आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सेलरेशन। और यह फिजिक्स में यानी क्लास 9th में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहीं से हम न्यूमेरिकल्स बनाना, फार्मूला डिराइव करना और बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपने एक्सेलरेशन नहीं समझा तो फिर आपने मोशन चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एक्सेलरेशन। और इसी एक्सेलरेशन से एस्केलेटर बना है, जो बाइक का एस्केलेटर होता है या कार का एस्केलेटर होता है। एक्सेलरेशन से ही क्या बना है? एस्केलेटर बना है। तो आप समझ गए होंगे कि एस्केलेटर का काम क्या है। यानी एस्केलेटर का काम है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या किसी भी स्पीड में चल रहा है तो उसके स्पीड में चेंजिंग कर देना, यही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी में हो, वहाँ स्पीड कहना बेहतर नहीं होगा क्योंकि एक डायरेक्शन उसमें होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? एक डायरेक्शन। तो जब भी ऑब्जेक्ट में डायरेक्शन होगा, तो जब भी डायरेक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्पीड को वेलोसिटी बोलेंगे। तो यानी कि कोई भी वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट चल रहा है यानी कि मोशन कर रहा है, और जैसे ही वेलोसिटी में चेंजिंग होता है टाइम के साथ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंजिंग को ही हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे एक कार है, यहाँ मोशन में है, कार यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से है, लेकिन यहाँ पे कार जब पहुँचती है तो कार का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी है जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। यानी वेलोसिटी के दो पार्ट्स हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक ये जो दूसरा वेलोसिटी आप देख रहे हैं ये है फाइनल वेलोसिटी। यानी u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी। यानी कार जब फर्स्ट स्टेट में चल रही है, यानी कि फर्स्ट स्टेज में है या स्टेट में है, तो 2 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार है। जैसे ही वेलोसिटी में चेंजिंग होता है तो फाइनल वेलोसिटी यानी v कितना हो जाता है? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी u v में कन्वर्ट होता है। यानी कि वेलोसिटी में यहाँ चेंजिंग हो रहा है टाइम के साथ। जब भी वेलोसिटी में चेंजिंग होगा तो यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में कुछ समय लग रहा होगा। तो वेलोसिटी में चेंजिंग हो और टाइम के साथ हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। और वेलोसिटी के दो पार्ट्स हो गए, यानी कि जब किसी इनिशियल स्टेट में ऑब्जेक्ट है और किसी वेलोसिटी में चल रहा है, फर्स्ट स्टेज में है, किसी भी वेलोसिटी में चल रहा है, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। और जब वह फाइनल स्टेज में आ जाता है और वेलोसिटी चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जो पहले चल रहा था और जब बाद में चलने लगा फाइनल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं। यानी हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंजिंग वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। रेट है, और जब भी रेट रहता है, यानी यहाँ पे रेट है, रेट हो या पर यूनिट हो, तो टाइम कहाँ लिखा जाएगा? डिनोमिनेटर में नीचे। और क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है। और जब भी अगर हम चेंज कहते हैं, जैसे हम अगर कहें कि मेरा मास पहले 80 था, अब हो गया 90, तो आपसे हम पूछें कि इसमें चेंजिंग कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे? 90 माइनस 80 यानी 10 kg का चेंजिंग हुआ। यानी जो अभी का है फाइनल जो है और जो इनिशियल था उससे आप माइनस करेंगे। तो सेम यहाँ भी हम वेलोसिटी में चेंजिंग के लिए क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? पहले a, वेलोसिटी में चेंजिंग क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम को क्या लिखेंगे? t। यानी फाइनली एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या मिला हमको? v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हुआ। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम
एक्सेलरेशन के ऊपर एरो देंगे, यानी एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब मैग्नीट्यूड है। और इसमें वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑलरेडी डायरेक्शन कंटेन करता है, यानी कि उसमें डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी में ऑलरेडी डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन में भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होगा। एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होगा, साथ में मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। यानी एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट अगर हम इसका लिखना चाहें तो यहाँ क्या है, v माइनस यू, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी है। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, बाई टाइम का क्या होता है, सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं, मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड 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 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं फाइनली, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड का पावर -2 होगा। यानी क्यों होगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, नीचे प्लस है, ऊपर जैसे ही लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ऊपर में जाने के बाद साइन चेंज हो जाता है, तो मीटर सेकेंड का पावर -2। इसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ते हैं। जनरली यूनिट हम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये जनरल यूनिट है। लेकिन जब भी एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट पूछा जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही कहेंगे। एक्सेलरेशन का अगर एक नोट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन may be पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो क्यों होता है। अगर आपको नहीं आता है तो इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, फिर आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।